गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनुज आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ आज हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अपना 7th लेक्चर लेके आ रहे हैं। एक्सरसाइज बेटा कौन सी 5.4 क्लास +2 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये अलग क्वेश्चन एक और बता रहे हैं इस तरह का। कई बार क्वेश्चन इस ये ना देकर कुछ और दे दिया जाता है और आपने XYZ की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। ठीक है, आज ये लेक्चर हम इवनिंग में शूट कर रहे हैं, आपको मॉर्निंग में लेक्चर मिलेगा। देखो फाइंड ए इनवर्स, पहले इसने पूछा ए इनवर्स बताइए। इसी का यूज करके आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखो इसका मैं इनवर्स निकालूंगा, इसकी इसके साथ कोई रिलेशन है। जब हम इसे सोल्व करते तो क्या मिलता, देखो x का क्वेश्चन बेटा 1, y का 1, z का 2, x का 1, y का 2, z का -1, x का 1, y का -3 और 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स होता, ये आपके पास x, y, z और ये वाली टर्म क्या है अपने पास 0, 9, -14। ठीक है, x, y, z। लेकिन क्या ये और ये टर्म सेम है? अगर क्वेश्चन में इसका यूज करने के लिए बोला जाएगा तो इनके बीच में कोई एक रिलेशन होती है। हमें सबसे पहले वो देखना ये क्वेश्चन में क्यों दिया इसने। ऐसा तो बहुत लेंथी हो जाएगा कि ये भी सोल्व करें और इसका भी इनवर्स सोल्व करें, तो इनवर्स करने में रह जाएंगे, क्योंकि जब ये उधर जाएगा इनवर्स करना। जब क्वेश्चन में आपको अलग से एक टर्म और दी जाती है फाइंड करने के लिए, यूज इट, इसका यूज कीजिए, तो पक्का है इसमें और इसमें कोई ना कोई एक रिलेशन होगी। कई बार तो ऐसा होता है बेटा, जैसा ये मैट्रिक्स है वैसा ही मैट्रिक्स ये मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा तो नहीं है। हमारे पास इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे गुण है, लेकिन इसमें क्या, देखो ये रो है, इसका बेटा क्या है, कॉलम है। ये सेकंड रो है, ये इसका क्या है, सेकंड कॉलम है। ये थर्ड रो है, ये इसका क्या है, थर्ड कॉलम है। तो क्या पता चला हमें, इससे इस पे जाने में बस एक ट्रांसपोज का फर्क है मैट्रिक्स का। तो आगे बढ़े, इसके इनवर्स में और इसके इनवर्स में भी तो किसका फर्क होगा, ट्रांसपोज का। ये कहता है इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में क्या फर्क है, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, लेकिन हमारे लिए तो काम तो ये करेगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला सोल्व इट, पहले ये सोल्व कीजिए। तो इसमें और इसमें एक ट्रांसपोज का फर्क है। सिमिलरली इसके इनवर्स में और इसके इनवर्स में भी क्या होगा, ट्रांसपोज का डिफरेंस होगा। तो हमारे पास जो इसका इनवर्स आएगा बेटा, हम उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वही इनवर्स इसमें ज्यों का त्यों यूज में लेके आएंगे। क्योंकि हमने बोला था पिछले लेक्चर में ये बचे हुए कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे बात करूं तो एक्स वाई जेड तो इधर रह जाएंगे। ठीक है, और ये वाली टर्म उधर जाके बेटा इनवर्स 1, 1, 2, 1, 2 -1। हम इसे सोल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बेटा ये बोला गया है कि आप बच्चे जो है इस पार्ट को सोल्व कीजिए। देखो इसको सोल्व करते हैं। इनवर्स की वही पुरानी कहानी, क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालेंगे। a11 निकाल लो, a11 क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस का करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया आपके पास। अगर मैं a12 की बात करूं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा बेटा 3 और माइनस करेंगे 6, लेकिन वो किसका हो जाएगा, प्लस का 9। और इस कोफैक्टर की वजह से बेटा इसका साइन चेंज। a13 देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो माइनस के 1 और माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 5। जिस बच्चे का फर्स्ट लेक्चर होगा तो उसको पीछे वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी होगा, लेकिन उसमें माथापच्ची थोड़ी सी ज्यादा है। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो होगी और ये आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो मैं बात करूं, एक तो ये रो गई और ये कॉलम गया। 3 माइनस करें, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 बन जाएगा, लेकिन 2, 1 से इसका बेटा साइन चेंज।
A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, हम सेकंड रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 3 माइनस का 2। ठीक है, तो समझ गए होगे ना, साथ के साथ बहुत दिन हो गया ऐसे कोफैक्टर निकालते हुए। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो गई, थर्ड कॉलम माइनस का 1, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, देखो माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो बेटा माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 2 3 है, साइन चेंज किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो गई, फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 2, बेटा कितना हो गया, माइनस का 5। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दे, ये थर्ड रो गई, ये सेकंड कॉलम, माइनस के 3 और माइनस का 1, क्योंकि थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, माइनस का 3 माइनस का 1, बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 4, लेकिन 3 2 से साइन चेंज होकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। A33 लास्ट को फैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम चला जाए, तो देखिए क्या हुआ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो चली जाए और थर्ड कॉलम 2 माइनस 1, क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, मेरे पास क्या क्या आ गया, 3 आ गया, -9 आ गया, -5 आ गया। ठीक है, मैं इस बात की तसल्ली कर लेता हूँ क्या मेरे कोफैक्टर सही है। आप बच्चों ने भी ये जांच करनी है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, पिछली बार भी ऐसा हुआ है जो पेपर दिए था, पेपर बहुत आसान आया था मैथ का, 2 सेशन हो गई HBSC का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन दोनों बार जो इंटेलिजेंट बच्चे थे गलत करके आए, क्योंकि उनका मन में यही कॉन्फिडेंस था हमारे कोफैक्टर सही होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई ना कोई कोफैक्टर गलत हो जाता है। तो मैं बात करूँ, चेक जरूर करते रहना, इसलिए बार बार मैं भी चेक करने के लिए कह रहा हूँ, 3 into 1 3, क्योंकि मेरी भी गलती होगी, यहीं पकड़ी जाएगी, माइनस के 9 माइनस के 5। ठीक है, 9 और 5 14, 14 में से 3 गया तो बेटा -11। सेकंड रो देखिए, माइनस का 4 2 और माइनस के 9। ठीक है, यही आएगा ना, देखो माइनस का 4 2 -9 कितना आया, 13 में 2 -11, यहां तक सही है। थर्ड पे चलो, माइनस के 5 है और 2 है, बेटा माइनस के 10 हो गया, 4 की 1 से करेंगे माइनस का 4 हो गया, और 1 की 3 से करेंगे 3 हो गया, -11, ये -11 आ गया ना, -14 और 3। देखो देखो, सबकी जांच सही है, यहां तक क्वेश्चन सही है। ठीक है, आप देखो इतनी मेहनत करते हो, लगभग 30 सेकंड या 20 सेकंड का काम लगेगा, आपने बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना कि टोटल कितना आया, सबकी सेम है, तो यहाँ तक सारे कोफैक्टर बेटा क्या है, सही है। फिर इन कोफैक्टरों को क्या करते हैं कि मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। ठीक है, क्या होगा उसमें, देखो थर्ड 3 आ गया, -9 आ गया, माइनस का 5 आ गया, माइनस का 4 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, माइनस का 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया। बेटा इसको एडजॉइंट बोलते हैं हम, लेकिन कब, जब इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाए। तो पहले आप बच्चों ने क्या लेना, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। ठीक है, ये हमारे पास एडजॉइंट बना, लेकिन हमने तो क्या चाहिए, इनवर्स। क्या चाहिए, इनवर्स। इनवर्स में क्या हुआ, इसके डिवाइड में, एडजॉइंट के डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कितना होगा आपको बार बार बताया, लेकिन आप बच्चों ने ये बात ध्यान रखनी, सबसे पहले मैंने बताया था कि आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे। ठीक है, बार बार मैं तो क्योंकि यहीं से निकालता रहता हूँ, हर बार जांच करता रहता हूँ, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, उतना ही आएगा, लेकिन आप बच्चों ने सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि ये काम तो आपने किस में करना है, रफ में करना है। मैं तो रफ वाला काम भी आपको डिटरमिनेंट में शो कर सकता हूँ, लेकिन आप बच्चों ने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 1/-11 आ गया, 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। ये हमने इसका इनवर्स निकाल लिया, लेकिन बेटा हम एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे।
ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। इनवर्स करके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज का इनवर्स लें, लेकिन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि हमें पता है इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है, ये दोनों सेम है लेकिन फर्क किसका है, ट्रांसपोज का। तो इसका इनवर्स और इसका इनवर्स सेम होगा, लेकिन बेटा फर्क किसका होगा उसमें भी, ट्रांसपोज का। तो मैं जब इसको, इसका जो इनवर्स है, इस इनवर्स का क्या लूंगा, यहाँ पे ट्रांसपोज लूंगा। क्योंकि वो प्रॉपर्टी लिख दी हमने कि इनवर्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। तो मैं इसका ट्रांसपोज यूज करूं तो 1/11 ये तो बाहर ही रहेगा, माइनस का है। तो देखो 3 माइनस का 4 माइनस के 5 माइनस का 9 1 4 माइनस 5 3 1, ठीक है। 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 1 4 माइनस 5 3 1। ए इनवर्स का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज हो गया। तो ये वाली टर्म हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक्स वाई जेड देखिए, एक्स वाई जेड देखिए बेटा, इसका इनवर्स क्या आया है, इसका इनवर्स ये आया है, माइनस के 1/11 माइनस के 1/11, और आपके पास क्या है 3 माइनस का 9 माइनस का 5, 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 और माइनस 5 4 1 माइनस 5 4 1, और बाहर क्या बैठा है इसकी मल्टीप्लाई 0 9 माइनस 14, ठीक है। एक्स वाई जेड देखो, माइनस 1/11 तो बेटा बाहर होती है मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, 9 9 जा 9 माइनस की 81 और 14 पंजे प्लस के 70, तो माइनस 11 बचा। अगला देखो 0 9 और माइनस के 42, ये 9 आएगी प्रोडक्ट और माइनस के 42 आएगा। देखो कितना बचेगा 33, किसका, माइनस का। यहाँ पे देखो 0 36 और माइनस के 14 22, ये 22 माइनस 11 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1 आ गया, 3 आ गया और माइनस 2 आ गया। हमारी x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 3 और z की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के 2। x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। इस बात की तसल्ली करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे हम, x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर 0 मिल गया तो हमारा आंसर भी सही और 6 के 6 मार्क्स भी पक्के हो गए, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू बेटा माइनस के 2, 4 माइनस 4 क्या बचा 0। किसी और में रखोगे तो भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, इसमें 9 बन जाएगा, इसमें माइनस 14 बन जाएगा। तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। तो आप समझ गए प्रोसेस क्या चल रहा है, बार बार हमारा यही चल रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे में जैसा ए यहाँ पर है वैसा ही यहाँ दिखाई देगा। तो बेटा इसका इनवर्स और उसका इनवर्स क्या होगा, सेम। लेकिन इस बारे में क्या फर्क था, किस चीज का डिफरेंस था, डिफरेंस ये था इसमें और इसमें ट्रांसपोज का फर्क है। सिमिलरली इसके इनवर्स में और इसके इनवर्स में किसका डिफरेंस होगा, ट्रांसपोज का। तो मैंने पूरा इसका इनवर्स आने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लिया और वो रिजल्ट क्या पुट कर दिया बेटा, सेम पुट कर दिया। बार बार 2 बार इनवर्स करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो आगे हम एक क्वेश्चन और लेके आए, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और आप बच्चे है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते रहिए, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी स्टार्ट करेंगे। उसमें बेटा 7 नंबर का काम आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपको ये महसूस नहीं होने देंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक मुश्किल है, क्योंकि पहले 1 की भी करवाऊंगा मैं, वो जो आप पढ़ोगे एक बार तो वहां से पढ़ लेना, और थोड़ा बहुत उसका यूज करूंगा, मैं सारी नहीं बताऊंगा, वो थोड़ा बहुत उसका यूज करूंगा, क्योंकि सेम वही लेक्चर +2 में डिलीवर होते हैं बेसिक में, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करवाते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो आज ये जो लेक्चर बनाया भी मैंने घर पे बना है, व्यवस्था कर दी, क्या पता लॉकडाउन इतना और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं कह रहे। जहाँ पे हम हैं वहां पे शायद ऑरेंज जोन में चले जाएगा, तो आपके लेक्चर चलते रहेंगे। और आप बच्चों से उम्मीद आप अपनी कॉपी बना के रखिए। जो बच्चे हमारे से क्लास में थे, क्लास में जब मिलेंगे तो उनकी कॉपी जरूर चेक होगी, ठीक है। किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। मैथ नहीं है, आप मैथ मंगवा सकते हो। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है -2 0 1 और आगे है 9 2 -3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6 1 -2। बेटा पहले पूछा फाइंड प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट। आप बच्चों ने क्या करना, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी। एंड आफ्टर दैट यूजिंग, इसी का यूज करके इक्वेशन को सोल्व करना। x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 2z1, और एक इक्वेशन है आपके पास 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस के 4z इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, x y z की वैल्यू, लेकिन इसने बोला पहले आप ये निकालिए और फिर इसका यूज करके x y z की वैल्यू निकालिए, इनवर्स है इसमें भी। लेकिन अब क्वेश्चन सोल्व करिए। पहले इसने बोला फाइंड प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो यूज है आपने इस इक्वेशन के सोल्व करने में, जो हम x y z की वैल्यू निकालने उसमें आपने करना। तो पहले इसने बोला प्रोडक्ट करो, तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का रूल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस के 2 माइनस के 9 प्लस का 12, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 -2 प्लस 2, आगे 1 माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस के बेटा 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7, फिर सेकंड रो 0 18 -18, अगला 0 4 -3, अगला है 0 -6 प्लस 6, ठीक है। इसी तरह ये माइनस का 6 माइनस का 18 और प्लस का बेटा 24। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड, क्या हो जाएगा 0 माइनस के 4 प्लस का 4, ठीक है। 3 माइनस माइनस प्लस 6 और -8। तो देखिए दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 1 बचा 0 बचा 0 बचा, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमारे पास हमने दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट की बेटा, और इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी। अगर दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, आइडेंटिटी। तो क्या पता चला, हमारे पास आइडेंटिटी एक और जगह आता था। देखो आपको बताएं, पिछली जो 5.2 एक्सरसाइज थी, A इंटू A इनवर्स क्या होता था बेटा, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी तभी आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आता है जब उनमें से एक A है और एक A इनवर्स है। इस मैट्रिक्स में हमें नहीं पता कौन सा को इनमें से ये A है या ये इसका इनवर्स है, या ये A है या ये क्या है, इसका A इनवर्स है। तो क्वेश्चन बताएगा, क्योंकि इनमें A भी है, ये इसका भी इनवर्स हो सकता है और इसका इनवर्स क्या हो सकता है, अपोजिट में ये हो सकता है। लेकिन बेटा ये तो क्वेश्चन बताएगा कि हम इसका यूज कहाँ करना है। लेकिन इस बात का पता चल गया, दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आई है, दोनों की प्रोडक्ट क्या आई है, आइडेंटिटी। तो इनमें से इसका ये इनवर्स का काम कर सकता है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन और गया था, ए बी इज इक्वल टू आई दे रखा था, ए मैट्रिक्स दे रखा था और बी पूछा था। तो उस बी में कैसे निकाला था, बी आई बाई ए हो गया था बेटा।
एक एक्सरसाइज का छठा या सातवां क्वेश्चन था ये 5.2 का, उसमें ए इनवर्स ऐसे आया था। तो आप समझे कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाती है तो उनमें से एक मैट्रिक्स ए होता है, दूसरा इनवर्स होता है। हमें डायरेक्ट नहीं पता ये ए है या ये ए है, कौन सा इसका इनवर्स होगा। लेकिन इसने बोला कि इस प्रोडक्ट का यूज आप इसमें कीजिए, तो इसमें यूज करेंगे तो फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे। पहले x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 2, x का 0, देखो y का 2, क्योंकि जिसमें x नहीं होता 0, z बेटा -3, x कितना है 3, y कितना है -2, z कितना है 4, और क्या आएगा आपके पास x y z 1 1 2। ठीक है, यहां पहुंचे तो इसका चेहरा किसी से मिला, देखो इन दोनों में से किसके साथ मिलता है इसका चेहरा 1 -1 2 1 -1 2। तो ये तो क्या होता है स्टार्टिंग में ए होता है, ये तो ए है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स में से जो ए है वो कौन काम कर रहा है बेटा, ये वाला मैट्रिक्स करेगा। क्योंकि ये कह रहा है हमारा ए ये है, क्वेश्चन से पूछना पड़ेगा भाई तेरा ए कौन है, इसने बताया ये है, तो उसमें जाके देखा तो भाई बोला ये तो कौन है इस मैट्रिक्स का ए है, तो दूसरे हिस्से को क्या बनना पड़ेगा बेटा, इसका इनवर्स बनना पड़ेगा। कहां से पता चला, इस प्रॉपर्टी से पता चला। अगर किन्हीं की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है तो उनमें से ए है और दूसरा क्या उसका ए इनवर्स। लेकिन हमें नहीं पता था, क्वेश्चन से पूछा ये बता दो ए क्या है, इसने बताया मेरा तो ए ये है। फिर हम क्वेश्चन में गए, इसकी पहचान यहां पर हुई तो हमारे लिए ये ए होगा और ये क्या होगा बेटा इसका ए इनवर्स। तो जब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में फिर लिखूंगा ये ए हो गया और ये आपका ए इनवर्स और इक्वल टू क्या है अपना आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, तो बेटा जब ये उधर जाएगी टर्म x y z इनवर्स 1 -1 2 0 2 -3। कई बार इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये वैसे उससे भी इजी हो गया, कोफैक्टर तो नहीं निकालने पड़े क्योंकि सीधे प्रोडक्ट के ही कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट से एक प्रॉपर्टी बन गई, प्रॉपर्टी का हमने फायदा उठा लिया। वही बात है, जितना चतुर आप होगे उतना जल्दी आपका काम होगा। जिसका दिमाग कम चलता है उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, जिसका दिमाग ज्यादा चलेगा उसको मेहनत क्या करनी पड़ती बेटा, कम करनी पड़ती, क्योंकि वो सारा काम अपने दिमाग से ही करवा देता है। 1 1 2। ठीक है, तो बेटा इसका इनवर्स ये काम करेगा। कहां से, आपने प्रॉपर्टी लिखनी है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये मैट्रिक्स अगर ए है तो बेटा ये क्या है इसका ए इनवर्स। तो इसका इनवर्स क्या लिखूंगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 1 1 2 x y। आगे बेटा क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ये हिस्सा यहां उठा लेता हूं मैं, x y z -2 0 +2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो की बात करें 9 2 -6, थर्ड रो 6 1 -4 -2 + 2 0 11 5 3। हमारे पास बेटा x y z, x की वैल्यू क्या है 0, y की क्या है 3 और z की क्या है 5। ठीक है, ये वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इस बात की तसल्ली भी कर लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की 5, z की 3, तो बेटा क्या आया 1। कोई कह देगा आप तो फर्स्ट में रखते, भाई आपका अगर बहन है तो आप तो किसी दूसरी या तीसरी में रख लेना, आपकी तसल्ली दूर हो जाएगी। ठीक है, आपका जो मन का बहन है वो दूर हो जाएगा। तो आप समझे एक्स वाई जेड का एक तरीका और हो जाता है। एक क्वेश्चन और है बेटा, मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको बता देता हूं। उसमें भी प्रोडक्ट दे रखी है और उन दोनों की प्रोडक्ट है बेटा ए और बी वाले की है जो ऐसे आ जाती है। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। ठीक है,
इसमें तो एक एक आई, 9 9 आ गई, तो 9 कॉमन ले लेंगे बेटा, 9 बच गया, और ये 9 बेटा यहाँ पे क्या भेज देंगे, डिवाइड। तो ये 9 है ना, उनका क्या है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है, इसलिए आइडेंटिटी ही आया। अगर जिसका ज्यादा हो, एक में 6 6 और आता होगा, किसी बुक में क्वेश्चन है वहां पे शायद 6 6 और 6 आता है, तो बेटा 6 कॉमन ले लेंगे, 6 इनके डिवाइड में लिख देंगे। हमें नहीं पता होगा ए क्या है बी क्या है, क्वेश्चन पे जाएंगे, ऐसी इक्वेशन बनाएंगे और पूछेंगे आपका ए क्या है, वो जवाब देगा जैसे यहाँ पे दिया, हमारे लिए वो ए है, और बेटा दूसरी टर्म क्या है, बी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रोडक्ट के कंसेप्ट के ऊपर भी दे सकता है, क्योंकि हमने 3 लेक्चरों में किया है, ये बताने के बाद भी कि 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। लॉकडाउन में आप फ्री में फायदा उठा सकते हैं, इतना फ्री तो कोई नहीं दे रहा, आपने नेट कहीं और खराब करते, बस इसमें 100-150 MB लगता हो आपका शायद एक लेक्चर में। अगर किसी में क्लियरिटी नहीं है तो बेटा क्लियरिटी के लिए उसमें सेटिंग होती है जहाँ पे 3 डॉट होते हैं, कईयों में क्लियरिटी साफ नहीं होती, जब YouTube चल रही होती है तो यहाँ पे 3 डॉट है, उस पर क्लिक करोगे ना, वहां पे एक जगह आ जाता है कि भाई इसकी जो पावर है वो कितनी, 360 144 पी या कितना पिक्सल करना है, जितने ज्यादा पिक्सल करोगे उतनी ज्यादा आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। कई बच्चों की जीमेल की प्रॉब्लम आ रही तो आप दूर करोगे, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, 1000 सब्सक्राइबर करो जल्दी से जल्दी, जितने हो सके, कोरोना से पहले ही खत्म कर दो आप, अपने 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगी। ठीक है, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो मैंने ये बोला था कि सुबह लेक्चर, दिन में टाइम नहीं लगा, लेकिन अब टाइम निकला अभी। ठीक है, घर पे कोई प्रॉब्लम थी, गेस्ट आए हुए थे, तो उस वजह से नहीं बना पाए, लेकिन अब टाइम मिले है, 9 या 9:30 10 बज गए होंगे, तो अब टाइम निकाल के वीडियो बनाए, क्योंकि आप बच्चों से वादा किया था कि भाई सुबह आपको लेक्चर मिलना चाहिए, लेकिन आप बच्चों ने भी एक वादा पूरा करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अपने साथ वाले बच्चों को बोल दो, जहाँ जहाँ वीडियो गई है, किसी स्कूल में गई है, अपने साथ वाले बच्चे थे, कोई 10वीं का फ्रेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अब एडिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं ऐसे कि सम ऑफ 3 नंबर इज -1, सम ऑफ 3 नंबर इज -1, एक नंबर हमारा x, एक नंबर हमारा y और एक नंबर बेटा हमारा z, x प्लस y प्लस z, सम इज -1। दूसरा बोल देगा ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर सेकंड एंड 3 मल्टीप्लाई द नंबर थर्ड। सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड नंबर को बेटा किससे करें, 3 से। ऑन एडिंग वी गेट, इसको 2 से और इसको 3 से, ऑन एडिंग वी गेट 5। ठीक है, और एक इक्वेशन उसमें साथ में एडिंग बोल, जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ, सम ऑफ 3 नंबर इज -1, आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है कईयों में। ठीक है, उसमें फिर बोला गया है मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बाय 2 एंड मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, ऑन एडिंग वी गेट 5। आगे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर। ठीक है, या ऐसे भी कह सकता है सब्ट्रैक्ट थर्ड नंबर फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट -1। एक्सरसाइज का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की कहानी तो अब आपको पता चल गई होगी, 1 1 1, इसका कोएफिशिएंट 0 2 3, इसका 1 1 -1, आगे बेटा x y z, और आगे क्या है आपके पास -1 5 -1, ये टर्म उधर जाके इनवर्स, x y z की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म, आपकी एक्सरसाइज भी खत्म। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे बेटा 4.2, कल की बात करें जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, 4.2 एक्सरसाइज आपको मिलेगी, और साथ में आप ट्रिग्नोमेट्रिक का सुनते रहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का बिल्कुल बेसिक 10th बताया, फार्मूले बताए, एक दिन में 2 क्वाड्रेंट समझाए, अगले दिन में 2 समझाए, फिर वैल्यू निकालना बताई, तो 180 प्लस 180 माइनस, सारी बातें आपने बड़े ध्यान से और आराम से सुननी है। हर कोई लेक्चर 20-20 या 22-22 मिनट का है। ठीक है,
बार बार कह रहा हूँ भाई, आपका फ्यूचर में बहुत काम आएगी ये चीज, भविष्य में इसलिए काम आएगी। लॉकडाउन के बाद स्कूल में जाओगे, कई बच्चों का तो योगा सिलेबस कैसे होगा, और जिन बच्चों हमारे साथ जुड़े हैं उनकी टेंशन पहले ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक सेम तक हम पहले ही करवा देंगे। लेकिन हमारा सिलेबस ऐसा नहीं कि भाई लॉकडाउन तक, बाद में भी चलता रहेगा अगर आप बच्चों ने सहयोग किया। वॉच टाइम इंक्रीज करो, सब्सक्राइबर इंक्रीज करो, ठीक है। तो अभी से जो आपके साथ वाले स्कूलिंग के बच्चे हैं उनको बोलो। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना भाई, कमेंट करते रहा करो। कमेंट 4-5 बच्चों के आते हैं भाई, ठीक है। बाकी बच्चे हैं जो पुराने हैं वो कर देते हैं, वो सब्सक्राइबर इंक्रीज करवा रही है। जो बच्चे पे करके पढ़े थे वो तो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, जो फ्री में पढ़ रहे हैं वो सब्सक्राइबर बढ़ा भी नहीं रहे। तो फ्री वाली जो, ये नहीं कहते भाई फ्री की चीज सेध भी जाकर है, तो वो कहीं सेध ना जाए। तो अगर आप उससे बचना चाहते हो तो क्या करना बेटा, आपने अपने दोस्तों को बोलना कि भाई सब्सक्राइब चैनल को करो, रिश्तेदारों में भेज दो, ठीक है। और लाइक, मैंने ये कहा था कि लाइक ये वाला जरूर किया करो आप वीडियो, जितने बच्चे आप, अगर वीडियो पसंद है तो। ना पसंद आए तो भाई ऐसे ही कर देना, ठीक है। अगर ना पसंद आई तो कोई ना कोई तो सुधार करेंगे। अगर कोई गलत कमी रहेगी होगी, कुछ लगता हो, आप बोल लो, कमी दूर करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम जिस जो बच्चा भेज रहा है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर सुना, ठीक है। लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम तो वो बता देना, नाइट का ये लेक्चर शूट किया था भाई, ओके।